अगर आप ट्रेटिनोइन को यूज़ करना चाहते हैं फॉर फाइन लाइंस, रिंकल्स, एंटी एजिंग पर्पसेस या पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स को फाइट करने के लिए, एक्ने के लिए या स्किन में कोलेजन एंड इलास्टिन को स्टिमुलेट करने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो आई गारंटी कि आपको मैं 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी कि अगर आप उनको सही से फॉलो करें तो यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, अगर आपको ट्रेटिनोइन के बारे में या रेटिनॉल्स के बारे में या विटामिन ए के बारे में नहीं पता है कि वो क्या है, तो आई हैव डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक एंड आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देख लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो जंपिंग इनटू द वीडियो, उसके पहले मैं एक पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि ट्रेटिनोइन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आती हैं। 0.025%, 0.05% एंड 0.1%। 0.1 इज़ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगी एंड 0.025 उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। एंड ऑफ द डे पे दोनों रिजल्ट्स बराबर होते हैं। सो आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करें, द रिजल्ट्स दैट यू आर गोइंग टू अचीव इन द एंड विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1 जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट विद द रिजल्ट्स। यानी कि अगर ट्रेटिनोइन आज आपने यूज़ करनी शुरू की है तो उसका कल, परसों या एक हफ्ते या एक महीने में भी उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आना शुरू होता है। इट टेक्स मंथ्स टू टेक इट्स इफेक्ट। तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत पेशेंटली वेट करना होता है एंड जब इसके रिज़ल्ट्स आते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके काम करती है। सो व्हेनेवर यू स्टार्टेड तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको फ़ौरन से पहले रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो भी चीज़ अच्छे से काम करती है या स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट देती है वो हमेशा स्लो काम करती है। जो भी चीज़ आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती है वो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग एंड हार्मफुल हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसको एंटी एजिंग, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं या डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो बेटर फॉर्म होती है आपके लिए दैट इज़ द क्रीम फॉर्म, जो कि रेटिन ए, स्किन ए, ट्रेटिनोइन के नाम से आती हैं। और अगर आप इसको एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जेल फॉर्म ज़्यादा बेहतर होती है, जैसे कि आइसोटिन जेल के नाम से आती है। बट इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सो एंड रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ टू स्टार्ट स्लो। जब भी आप ट्रेटिनोइन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपने 3 नाइट्स अ वीक यूज़ करना है, यानी कि ऑल्टरनेट नाइट्स। एक रात यूज़ करना है, एक रात स्किप करना है, फिर यूज़ करना है एंड फिर स्किप करना है। और इसका रीज़न ये होता है कि ये सेलुलर टर्नओवर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन स्किन के अंदर इनिशियली आ सकती है एंड आपकी स्किन उसको रिएक्ट कर सकती है। सो आप अपनी स्किन को इतना टाइम दें कि वो उसके साथ एक्लेमेटाइज हो जाए ताकि वो उसको रिएक्ट ना करे। शुरू में 3 नाइट्स और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर अ मंथ आप इसको 5 to 6 नाइट्स अ वीक पे लेकर जा सकते हैं एंड 7th नाइट आपने सेव करके रखनी है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम हफ्ते में इसको 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और बाकी दिनों में हम अपनी बाकी स्किन केयर कर लें? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है जिसके साथ ये अफेक्ट करती है, जिसको रेटिनाइजेशन कहते हैं। सो अगर आप उसको इतना ज़्यादा गैप दे देंगे 72 आवर्स का या मोर देन 72 आवर्स का, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, तो उसके वो बेनिफिट्स आएंगे ही नहीं जो आप लेना चाह रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले आप ऑल्टरनेट नाइट्स पे यूज़ करें एंड देन 5 to 6 नाइट्स अ वीक पे चले जाएं। पॉइंट नंबर 4, आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। यू हैव टू टेक जस्ट अ पी साइज अमाउंट फॉर द फेस एंड अ पी साइज अमाउंट फॉर द नेक। नेक को आपने नहीं भूलना होता है, उस पर भी आपने लाजमी ट्रेटिनोइन को या कोई भी स्किन केयर आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करनी होती है। सो मेरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिसकी वजह से इक्वल एप्लीकेशन हो जाती है। यू कैन यूज़ एनी अदर मेथड दैट यू वांट, लेकिन मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। व्हाट यू डू इज़ कि आपने पी साइज अमाउंट ली है तो आपने 3 डॉट्स फोरहेड के ऊपर लगाने हैं, 3 डॉट्स आपने दोनों चीक्स के ऊपर लगाने हैं, एक डॉट आपने टेम्पल पे लगाना है, नोज़ की एक साइड पर 1 डॉट, इधर 1 डॉट, एक अपर लिप पे, एक लोअर लिप पे, 2 जॉ पे इस साइड पे एंड 2 जॉ पे इस साइड पे। सो टोटल 19 पॉइंट्स बनते हैं। इनको लगा के आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके एब्जॉर्ब करा लेना है, रब इन कर लेना है। इससे बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आपने नेक पर यूज़ करना है तो नेक पर यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने
3 डॉट्स सेंटर में लगाए, 3 एक साइड पर एंड 3 एक साइड पर, एंड देन यू रब इट इन। ठीक है, ये टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, ये मुझे पसंद है जिससे अच्छी एप्लीकेशन आती है। आप किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट या आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू डू इट। 5th पॉइंट है कि आपने इसको ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करना है। जब भी आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद एटलीस्ट आप 10 मिनट्स वेट करें टू मेक श्योर कि आपका फेस कम्प्लीटली ड्राई है एंड देन इसको अप्लाई करें। बिकॉज अगर आप इसको वेट स्किन पर लगाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं ना तो आपने, बल्कि इनफैक्ट बाद में भी जब आपने इसको यूज़ करना है तो आपने ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करना है। सो वंस योर स्किन इज़ ड्राई तो फिर आप इसके ऊपर इसी तरह से डॉट करें एंड देन उसको एब्जॉर्ब करा लें ताकि इससे इरिटेशन कम हो। विच ब्रिंग्स मी टू द 6th पॉइंट, जो कि इसी की कंटिन्यूएशन है कि अगर आप इरिटेशन को कम करना चाहते हैं शुरू में तो आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, सो अगर आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। आई जनरली डू नॉट रिकमेंड, इवन दो यू कैन डू दैट एज वेल, कि लोग मॉइस्चराइजर के अंदर इसको मिक्स करके लगाते हैं, लेकिन जो मेरा प्रेफर्ड मेथड है वो ये है कि वंस यू वॉश योर फेस आप मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगाएं अपने फेस के ऊपर एंड देन वेट फॉर 10 मिनट्स एंड देन उसी तरीके से डॉट करके ट्रेटिनॉइल लगाएं एंड देन अगेन वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स और उसके ऊपर एक और थिन सी लेयर मॉइस्चराइजर की लगाएं। सो दिस इज़ अ सैंडविच टेक्निक। इसके साथ बेशक ट्रेटिनॉइल के रिजल्ट्स 100% आते हैं, उसके रिजल्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी स्किन की इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। द 7th पॉइंट इज़ कि आपने इसको एक्सफोलिएटिंग एसिड्स के साथ यूज़ नहीं करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यू हैव टू यूज़ इट 5 to 6 नाइट्स अ वीक एंड 7th नाइट आपने सेव रखनी है, और वो ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर आपने एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज़ करने हैं। नाउ व्हाट आर एक्सफोलिएटिंग एसिड्स, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो दीज आर केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो कि आपकी स्किन के ऊपर से सारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट केमिकल एक्सफोलिएशन तो आई हैव अ होल सीरीज ऑन इट, आप इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। सो आपके सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। सो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स को आपने उस 7th डे पर यूज़ करना है जिस पे आप ट्रेटिनॉइल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि सारे वीकडेज के अंदर यू यूज़ ट्रेटिनॉइल एंड संडेज को यू स्किप इट एंड देन यू यूज़ दैट एक्सफोलिएटिंग एसिड ऑन द फेस। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हफ्ते में एक ही दफ़ा काफ़ी होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक्सफोलिएटिंग एसिड्स को या केमिकल एक्सफोलिएंट्स को हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उस नाइट पे भी आप ट्रेटिनॉइल को स्किप कर देते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि अगर इन दोनों को आप इकट्ठे यूज़ करेंगे तो सेलुलर टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठे मिलकर स्किन को डैमेज कर सकती हैं। टिप नंबर 8 इज़ कि आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है। नाउ ट्रेटिनॉइल को हमेशा रात में यूज़ करते हैं, दिन में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि नए नए सेल्स बहुत जल्दी रीजनरेट होने लग जाते हैं तो दे आर सेंसिटिव टू लाइट। सो नॉर्मली भी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हर एक को हर रोज़ SPF 30+ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए है एंड ड्यूरिंग द डे रीअप्लाई करनी चाहिए है। लेकिन अगर आप ट्रेटिनॉइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो चांसेस आर कि आपकी स्किन ज़्यादा डार्कर हो सकती है या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, विच इज़ वाई आपने सनस्क्रीन को लाजमी यूज़ करना है। विद टाइम और इसको यूज़ करने के साथ साथ इसकी फोटो सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती जाती है, बट स्टिल आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपने इसको यूज़ करना है। विच इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ट्रेटिनॉइल आप जो मेडिकल ग्रेड है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर यूज़ करें। इवन दो कि पाकिस्तान के अंदर इट्स फ्रीली अवेलेबल ओवर द काउंटर, आप आराम से जाके उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन लोगों को उसका यूज़ नहीं पता होता है एंड दैट इज़ वाई दे एंड अप डैमेजिंग द स्किन इंस्टेड ऑफ हैविंग सम बेनिफिट्स। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर होती है। अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट्स आप लेना चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं, आपकी स्किन पे मज़ीद डार्क स्पॉट्स आ सकते हैं, मज़ीद हाइपर पिगमेंटेशन आ सकती है। टिप नंबर 9 इज़ कि इट इज़ नॉट अ मैजिक। ये एक स्किन के इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इट डेफिनेटली इज़ अ मैजिक इंग्रेडिएंट बट इट डज़ नॉट डू मैजिक लाइक ओवरनाइट। अगर तो आप इसको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने में इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। अगर आप इसको फाइन लाइंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 12 महीने लग सकते हैं, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा लग सकता है। और अगर आप एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। सो ऑलवेज बी पेशेंट, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जब भी आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें ये आप ध्यान में रखें कि इसके रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज रिजल्ट सिर्फ उसी में आते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो कि 1 महीने या 2 महीने के बाद इसको छोड़ नहीं देते कि इसके तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं।
टिप नंबर 10 इज़ कि इवन दो कि ये बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है, बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन एज अ सोल इंग्रेडिएंट या अकेले इसको यूज़ करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं तो आपको साथ एक्सफोलिएटिंग एसिड्स ऐड करने पड़ सकते हैं। अगर आप एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच बाय द वे आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ करना चाहिए है, बिकॉज एक्ने खाली इससे ट्रीट नहीं होती है, इसके साथ क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, मल्टीपल और चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती हैं। अगर आप इसको फाइन लाइन्स और रिंकल्स के लिए कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो आपको क्लिनिकल फेशियल्स, लेजर्स या पील्स कराने पड़ सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसको डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो मेलानिन इनहिबिटर्स या टेरासिनेज इनहिबिटर्स आपको इसके साथ यूज़ करने पड़ते हैं। सो अकेले इसके कंधों पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स जस्ट वन स्किन के इंग्रेडिएंट। सो अगर आप किसी भी स्किन के प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एज अ सोल इंग्रेडिएंट नहीं, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है विद अदर इंग्रेडिएंट्स एंड उसके साथ आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ जो कि डेफिनेटली आई वांट टू टेल, जो कि मैंने मल्टीपल बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इट इज़ नॉट सेफ टू बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, उसके अंदर आपने इसको नहीं यूज़ करना है, एंड अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर रीज़न कि आप इसको ना यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर योर स्किन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके कोई कॉमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।